हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और अभी सुबह के 9 बजा है दोस्तों, और खाना वाना बना लिए हैं, खा भी लिए। तो सोचे अपने भाई लोग को कुछ बता देते हैं। और कल जब ड्यूटी से आए तो मैं कछुआ पाल रखा हूँ, कछुआ है मेरे पास। तो कल ड्यूटी से आया तो दरवाज़ा बंद था, उधर का भी दरवाज़ा बंद था, और रूम के अंदर में इधर उधर भाग रहा था, घूम रहा था। फिर सोचे कि इधर उधर घूम रहा है, ऐसे तो इधर उधर जाता नहीं है कहीं। पहले क्या करता था कि छोड़ते थे तो कहीं एक जगह कोने में जाके छुप जाता था और बैठ जाता था। फिर आए तो इधर उधर घूम रहा था, और कल दिन में शायद खाना भी नहीं खाया था। तो एक खीरा का छोटा सा टुकड़ा था, आधा था, तो उसको छोटा छोटा कट करके जब दिए, पूरा दम तुरंत ख़त्म कर दिया, तुरंत जल्दी जल्दी खा लिया। और पहले ऐसे हाथ से खिलाते थे तो बहुत टाइम लगता था, लगभग 15-20 मिनट लग जाता था उसको खिलाने में। जब रात को आए और उसको खिलाएं, काट काट के खाली नीचे रख दिए ज़मीन पर, फिर वो खुद अपने से खाया, क्योंकि उसको कस के भूख लगा हुआ था और इधर उधर घूम रहा था, खाना खोज रहा था, कहीं मिल ही नहीं रहा था। तो आए तो उसको खिलाएं, तभी उधर है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आप सबको बताएंगे कुछ। और कुछ भाई का कमेंट था मेरे प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन जब होता है तो ट्रैकमैन का जब प्रमोशन होता है तो उसका काम में क्या बदलाव आता है, क्या क्या चेंज होता है, क्या वही काम करना पड़ता है। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। और आपका काम चेंज हुआ है कि नहीं? जैसे गैंग तो आपका चेंज हो गया है, लेकिन वहाँ जब ड्यूटी करिएगा तो वही काम करना पड़ेगा, ट्रैक पे ही काम करना पड़ेगा कि इधर उधर काम करना पड़ेगा? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। और ये वो भाई कमेंट किए हैं जो अभी ज्वाइनिंग नहीं किए हैं और करने वाले हैं, कुछ कर चुके हैं, ये सब कमेंट किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सबको अच्छी तरह से समझा देंगे और बता देंगे, ठीक है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो उससे पहले चलिए आप सबको दिखा देते हैं मैं अपना टर्टर, जिसको कछुआ बोलते हैं, ठीक है? उधर जाके छुपा हुआ है बाहर में। खाना वाना अभी सुबह में भी खिला दिए हैं। आज चीकू खिलाए थे, चीकू लाए थे सोलापुर से, तो वही कट कट करके दिए तो खाया है। तो उधर देखिए जाके छुपा हुआ है, उधर पीछे, उधर से लाते हैं फिर दिखाते हैं आप सबको। तो देखिए दोस्तों, उधर से लाए हैं इसको, और देखिए अब मेरे से निडर हो गया है। कभी भी पहले ऐसे पकड़ते थे तो पूरा मुंडी उंडी पैर वूर अंदर घुसा लेता था, लेकिन अब जब पकड़ते हैं खिलाते हैं तो एकदम आराम से खाना खा लेता है। और आप सबसे एक बात पूछना था दोस्तों कि इसका नाम क्या रखें। ऐसे तो कछुआ बोलते हैं, टर्टर बोलते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम रखना चाहते हैं। और मेरे से नीडर हो गया, पहचान गया है हमको। कुछ भी इसको करते हैं ना तो नहीं, मुंडी अंदर नहीं करता। देखिए पहले ऐसे टच करते थे, ऐसे ऐसे करते थे, पूरा अंदर पैर उर अंदर कर लेता था, लेकिन अब निडर हो गया है। जैसे ही उधर से लाते हैं और भागना चालू हो जाता है। और कहीं एक कोना रहता है, कोने में चाहे किसी दरवाज़ा के पीछे, चाहे बेड के पीछे जाके छुप जाता है। देखिए फिर से उधर ही जा रहा है, वहाँ जाके देखिए फंस जाएगा। यह देखिए फंस गया है, अब आगे से जाएगा। हमको पहचान भी गया है, नहीं तो जिस दिन लाए थे उस दिन कुछ भी जैसे ऐसे पकड़ पकड़ लिए तो पूरा पैर उर अंदर कर लेता था, और कम से कम 5-10 मिनट के बाद मुंडी निकालता था। अभी भी भूख लगा हुआ है, हैं? इसका खाना तो ख़त्म हो गया, खाना लाना पड़ेगा। कुछ खीरा उरा लाएंगे, यही सब खाता है। अब आके दूसरा चीज़ खिलाते हैं, रोटी वोटी खिलाते हैं तो नहीं खाता है। तो देखिए जाएंगे खीरा लाने के लिए और इसको खिलाएंगे। और इसका एक दाना भी आता है, तो देखेंगे जाके मॉल में, अगर मिलता है तो लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आप सबको बताते हैं
और जो भी भाई कमेंट किए थे, कमेंट का अच्छी तरह से जवाब देते हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं कि ट्रैकमैन का जब ज्वाइनिंग होता है, फिर ज्वाइनिंग के बाद जब प्रमोशन होता है, तब प्रमोशन के बाद उनका काम में क्या बदलाव आता है, काम क्या करना पड़ता है कि वही काम करना पड़ता है। तो चलिए, अभी तो मेरा प्रमोशन हुआ है, लगभग 8 साल हुआ है, 8 साल के बाद प्रमोशन हुआ है। तो 1800 ग्रेड पे पर तो वही काम कर रहे थे जो ट्रैक पे काम करने का रहता है, पैकिंग, हवारी, फिश प्लेट, ग्रीसिंग करना, जो भी ट्रैक का काम है वो कर रहे थे। लेकिन अब मेरा गैंग भी चेंज हो गया और प्रमोशन हुआ, तो वहाँ क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, काम वही रहता है। जब आप 1800 पर रहेंगे तो वही काम करना पड़ेगा, 1900 पे जाएंगे तो वही काम करना पड़ेगा, फिर 2400 पे जाएंगे, 2400 ग्रेड जब मिल जाएगा उसके बाद आपको कीमैन की ड्यूटी मिलेगी, जिसको जो ट्रैक की देखभाल करते हैं, फिटिंग करते हैं, कीमैन तो जानते होंगे। जितने भी ट्रैकमैन पोस्ट पर हैं और जिनको 2400 मिल चुका है, मिलेगा, वो कीमैन की ड्यूटी करते हैं। उनको एक बैग दिया जाता है, उसमें बहुत सारा सामान रहता है, तान रहता है, घन रहता है, पटाखा रहता है और जीपीएस रहता है। ये सब तो मैं आप सबको दिखाया ही था कि कीमैन की ड्यूटी कैसी होती है और उनको क्या क्या करना पड़ता है। और कुछ दिन मैं भी कीमैन की ड्यूटी पर गया था और आप सबको बताया था। अगर नहीं मालूम है तो वो वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वहाँ जाके देख लीजिएगा कीमैन की ड्यूटी कैसी होती है, क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए, 2400 मिलेगा तो कीमैन की ड्यूटी मिलेगा। गैंग में काम नहीं करना पड़ेगा, जैसे गैंग में अभी हम सब काम कर रहे हैं तो वह सब काम नहीं करना पड़ेगा। आपको सेक्शन दे दिया जाएगा, जैसे 5 किलोमीटर का सेक्शन रहेगा, 2 लाइन चाहे 1 लाइन, आपको जहाँ से स्टार्ट करना, जहाँ से सेक्शन आपका चालू होगा, जहाँ लास्ट होगा 5 किलोमीटर, उतना दूर आपको देखना है। चाबी फिटिंग हो गया, रबड़ पैड फिटिंग होगा, जो भी ट्रैक का फिटिंग रहता है वो सब देखने का रहता है। रेल कहीं फ्रैक्चर है, चाहे टूटने वाला है, चाहे टूट गया है, ये सब देखने का रहता है कीमैन को। और जो भी फिश प्लेट जहाँ पे बोल्ट रहता है, फिश प्लेट लगा हुआ रहता है, वो सबको देखने का रहता है। अगर ढीला उला रहता है तो टाइट करने का रहता है। तो एक कीमैन का बिट दोस्तों 5 किलोमीटर का रहता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। कंफर्म नहीं है कि उतना ही रहेगा, ज़्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है। और उतना ही दूर में आपको फिटिंग देखना है, जो भी चाबी भी निकला हुआ रहता है उसको फिट करना है। तो कीमैन की ड्यूटी देखिए ये होता है। उसके बाद फिर जब 2400 पे आप कीमैन की ड्यूटी कर रहे हैं, फिर 2400 के बाद फिर 2800 मिलता है। तो 2800 मिलने के बाद फिर मुकद्दम का काम करना पड़ता है। मुकद्दम जैसे एक गैंग मुकद्दम को दे दिया जाता है, 10 आदमी 15 आदमी का गैंग रहता है। जैसे अभी गैंग में हम सब काम कर रहे हैं तो हमारे गैंग में एक मुकद्दम है, फिर मुकद्दम के बाद जो जेई रहते हैं वो हैं। तो जेई मुकद्दम को काम बताते हैं, जो भी जहाँ पे लाइन ख़राब रहता है, जहाँ पे फिटिंग ख़राब रहता है। जैसे जो जेई के अंदर एक स्टेशन दिया जाता है और स्टेशन के अंदर में बहुत सारा लाइन रहता है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का सेक्शन रहता है। तो उसके अंदर में कहीं पे कुछ भी खराबी रहता है ट्रैक में, चाहे आजू बाजू घास उस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये सब काम बताने का जिम्मेवारी रहता है जो जेई रहते हैं उनका। फिर वो काम बताते हैं जो मुकद्दम है, जो गैंग को संभालता है और 15-16 आदमी को काम करवाता है। 15-16 आदमी, उससे कम भी रहता है, ज़रूरी नहीं है कि 15-16 ही आदमी रहता है। एक गैंग में जितना भी आदमी रहता है उसको वो मुकद्दम देखभाल करता है और काम करवाता है, और जो काम बताया जाता है वो हिसाब से वो काम करवाते हैं मुकद्दम। तो मुकद्दम को जैसे ट्रैक पे काम करते हैं अभी हम सब, तो वो करना नहीं पड़ता, वो खाली बताते हैं। और जो बताते हैं जेई कि हाँ इतना काम करवाना है, 1 पोल 2 पोल 3 पोल, जिस हिसाब से वो काम देते हैं वही हिसाब से वो मुकद्दम काम करवाते हैं, जितना भी यूनिट में गैंग में आदमी रहता है उस। फिर उसके बाद दोस्तों जैसे 2800 मिल गया, 2800 मिल जाने के बाद मुकद्दम
गिरी का काम करना पड़ता है, और 2400 मिलता है तो कीमैन की ड्यूटी करना पड़ता है। फिर 2800 के बाद अगर जैसे 2800 मिल गया और मुकदम का काम संभाल रहे हैं, फिर 2800 ग्रेड के लेवल पर एक जेई का फॉर्म आता है, डिपार्टमेंटल आता रहता है हमेशा। तो अगर उसमें आपका क्वालिफिकेशन है, पढ़े लिखे हैं, तो एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम दीजिएगा तो जेई का जो वैकेंसी निकलता है वो 4200 ग्रेड का रहता है। तो अगर पास हो जाते हैं, उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आप 4200 तक जा सकते हैं। अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, तो 2800 पर ही रिटायरमेंट करना पड़ेगा। और जितने भी ट्रैकमैन का ग्रेड पे बढ़ने का रहता है तो 2800 तक ही बढ़ता है। ऐसे तो जेई के लिए हर एक ग्रेड पे वाले भर सकते हैं, जैसे 1800 हो गया, 1900 हो गया, 2400 हो गया। क्योंकि जो जेई का ग्रेड पे रहता है वो 4200 का रहता है, तो 2800 वाला भी भर सकता है, 2400 वाला भी भर सकता है, और ये 1900 वाला, 1800 वाला भी भर सकता है, सभी भर सकते हैं। लेकिन जिसका जैसा क्वालिफिकेशन रहता है, जैसा तैयारी रहता है, वो हिसाब से वहाँ तक जा सकते। जेई के लिए दोस्तों 2800 वाले के लिए अलग से आता है। जैसे बाकी जितने भी ट्रैकमैन हैं, 1800 हो गया, 1900 हो गया, 2400 हो गया, 2800 हो गया, वो सभी के लिए आता है। और जो 2800, जिनको 2800 ग्रेड मिल जाता है और वो मुकदम का काम करते हैं, उनका वैकेंसी अलग से आता है। उनको खाली एग्ज़ाम, हल्का फुल्का एग्ज़ाम होता है और मेडिकल वुडकल होता है, उसके बाद फिर सिलेक्शन हो जाता है। और अगर पढ़े लिखे हैं, क्वालिफ़िकेशन है, तो और बहुत अच्छी बात है। अगर क्वालिफ़िकेशन है तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन है तो 2800 के बाद 4200 जेई आप बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यही इतना ही तक प्रमोशन होता है। जो भी ट्रैकमैन पोस्ट पर ज्वाइनिंग करते हैं और ज्वाइनिंग करने वाले हैं, तो जो भी था वो मैं आप सबको अच्छी तरह से बता दिया। आप अगर अभी ज्वाइनिंग करते हैं तो 1800 से चालू होगा, फिर 2800 तक जाएंगे। उसके बाद आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो एग्ज़ाम देके आगे बन सकते हैं। जेई चाहे टेक्नीशियन चाहे स्टेशन मास्टर, ये सभी के लिए है। और जो जेई के लिए जो 2800 जिनको मिल चुका है, उनको ज़्यादा उतना एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। इंटरव्यू और शायद एग्ज़ाम भी होता है और मेडिकल होता है, और उसमें ज़्यादा हार्ड पूछा नहीं जाता है। जिनको 2800 मिल चुका है उनके लिए। और बाकी जो सभी ग्रेड वाले जेई का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें डिग्री खोजता है, और ये पढ़ाई भी होना ज़रूरी है, तैयारी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। कंपटीशन इसलिए ज़्यादा हो जाता है कि उसमें सभी लोग भरते हैं। 2800 वाला भी, 2800 वाला भी, 1800 वाला भी, 1900 वाला भी, 2400 वाला भी, इसमें सभी भरते हैं। लेकिन जो मुकदम के लिए जो जेई के लिए फॉर्म आता है, वो खाली 2800 वाला ही उसमें जा सकते हैं और वही भर सकते हैं। तो उसमें ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है और उसमें आराम से हो जाता है। तो दोस्तों, ट्रैकमैन का ऐसा पोस्ट है कि आपका कितना भी प्रमोशन हो जाए, लेकिन आप ट्रैक छोड़ के इधर उधर नहीं जा सकते हैं। चाहे मुकद्दम बन जाए, चाहे चाबी वाला बन जाए, जिसको कीमैन बोलते हैं, कुछ भी बन जाइएगा, लेकिन आपको ट्रैक छोड़ के नहीं जाना है। ट्रैक पे ही आपका काम रहेगा। भले काम में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, काम करवाना पड़ेगा, और अकेले में भी जैसे कीमैन का ड्यूटी रहता है तो वो अकेले में अपना सेक्शन देखते हैं। फिर जो 2800 मिल जाता है तो मुकद्दम बनते हैं, तो गैंग को संभालते हैं। तो गैंग को संभालते तो ट्रैक पे ही काम करवाना पड़ता है, करना पड़ता है। पूरा ज़िंदगी जो भी सर्विस है ट्रैक पे ही बिताना पड़ता है। अगर जेई भी बन जाते हैं तो ट्रैक पे ही आना पड़ेगा। अगर जैसे 2800 मिल गया, उसके बाद आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, एग्ज़ाम उजाम दे के जेई बन जाते हैं, तो फिर आपको ट्रैक पे ही आना पड़ेगा। आपको ट्रैक पे बताना पड़ेगा कि किस तरह से कहाँ पे काम करना है। और जो जब भी रेल चेंज करने का रहता है, चाहे टर्न आउट चेंज करने का रहता है, तो वहाँ पे जेई का होना बहुत ज़रूरी है। और बड़ा काम रहता है तो वो ब्लॉक लेके, जो जिस लाइन में काम रहता है उस लाइन में ब्लॉक लेके वहाँ पे काम करवाते हैं। वहाँ पे साथ में मुकद्दम के साथ में जेई भी रहते हैं जब बड़ा काम रहता है तब। और छोटा मोटा काम हो गया, घास कटिंग का हो गया था, चाहे पैकिंग का हो गया, चाहे हवारी का हो गया, तो वहाँ पे जेई कभी कभी नहीं रहते हैं।
और जैसे बड़ा काम हो गया, रेल बदली का हो गया, चाहे टर्न आउट चेंज करने का हो गया, ये सब बड़ा काम में जेई का होना बहुत ज़रूरी है और वही ब्लॉक लेके काम करवाते हैं। तो कहीं भी कितना भी आप बढ़ जाइए, कितना भी ग्रेड पे बढ़ जाएगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, काहे कि ये जो ट्रैकमैन है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है और जे भी इंजीनियरिंग में ही आता है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जितना भी काम है वो ट्रैक से ही रिलेटेड है और ट्रैक पे ही काम करना पड़ता है, चाहे कितना भी ग्रेड पे बढ़ जाए। जेई के बाद एसएससी भी बन सकते हैं, तो उसमें भी ट्रैक पे ही आना पड़ेगा। कितना भी प्रमोशन हो जाए लेकिन ट्रैक पे ही काम आपको रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी बताने का था और जो भी भाई का कमेंट था, तो कमेंट का अच्छी तरह से जो भी बताने का था मैं आप सबको बता दिया। अगर कुछ नहीं बता पाया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट के ज़रिए मैं आप सबको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।